प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। नवरात्रि है, शक्ति संचय के दिन है। जितना जब तक ज्यादा होता है उतना शक्ति का संचय होता है। हरास करने के लिए, शक्ति हरास करने के लिए सारा संसार पड़ा है। शक्ति के बिना कोई भी कर्म नहीं होता और संसार में जो भी काम या जो भी उपलब्धि या जो भी सिद्धि प्राप्त होती है उसके पीछे शक्ति लगती है। और संसार में सिद्धि या उपलब्धि या कोई भी कर्म करने के लिए आपकी शक्ति संसार खींचता है, आपको खाली करता है, जबकि अध्यात्म आपकी शक्ति को भरता है। इसीलिए शक्ति ह्रास अधिक होती है और शक्ति संचय कम होती है, क्योंकि हम दिन भर अधिक से अधिक बहिर्मुख होते हैं, अधिक से अधिक हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो शक्ति संचय के दिन है, शक्ति संचय होनी चाहिए। मौन शक्ति संचय का साधन है, जप शक्ति संचय का साधन है, और संकीर्तन तो इस कलिकाल में वरदान दिया है परमात्मा ने, इसलिए संकीर्तन भी करना चाहिए। हम सभी को हमेशा कहते हैं सोने के पहले 5 मिनट सभी घर के सदस्य मिलकर संकीर्तन करोगे तो घर में शांति बनी रहेगी, वैमनस्य नहीं होगा। इसीलिए साथ मिलकर कीर्तन किया करो। तो आप लोग कुछ मानते हो, कुछ घर के लोग नहीं मानते, संकीर्तन में नहीं रुचि रखते, तो कोई बात नहीं, आप अकेले कहाँ हो। 5 आपकी ये उंगलियां, 5 ये, 11 हो गए ना, एक आप, 10 मिलके 11 हो गए ना, 11 लोग मिलके कीर्तन करो। तो संकीर्तन से रस आता है। हमारी जो संसार में हम जितना कर्म करते उतना हम जड़ और चिड़चिड़े हो जाते हैं, और आजकल चिड़चिड़ा होने के साधन ज्यादा हो गए। जितना हम इलेक्ट्रॉनिक युग में जीते हैं ना, उतना हम चिड़चिड़े ज्यादा हो रहे हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप, नेट, कंप्यूटर, टैबलेट वेबलेट, ये जो भी साधन है वो इलेक्ट्रॉनिक साधन हमें अधिक चिड़चिड़ा बनाते हैं। और आप दिन के अंत तक तो आपको लगता है कि बस कब सो जाओ, बहुत सिर दुख गया है ना, होता है ऐसा। तो आप समय समय पर, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही, कर्म दूसरा शुरू हो और एक पूरा हो, उसके बीच में थोड़ी देर के लिए शांति, जरूर विश्रांति पाओ। तब आप रात भी आपकी उसी दिन की तरह होगी। रात को चिड़चिड़ा होकर सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निश्चिंत होकर विश्रांति पाओगे। तो जितने साधन ज्यादा बढ़े हैं उतनी साधना नहीं बढ़ी। साधन तो बढ़ गए है ना, जितना भोग बढ़ा उतना योग नहीं बढ़ा, इसीलिए दिक्कत है। पहले लोगों के पास बिखराव के साधन कम थे, इसीलिए ईश्वर में प्रीति ज्यादा थी। अब बिखराव के साधन कम है तो बड़ी मुश्किल से मन लगता है। तो वो हमें अब क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, वो तो हम पर निर्भर करता है। शक्ति का ह्रास करके अपने आप को खपा देना है या शक्ति का संचय करके अपने आप को उन्नत करना है, मर्जी हमारी है। ठीक, तो ये शक्ति संचय के दिन है, शक्ति संचय करना चाहिए। आप किसी नदी के तट पर अगर भजन करते हो ना, तो आपका मन ज्यादा लगता है और उसका फल भी ज्यादा होता है। गौशाला में लिखा हुआ है ना, तुलसी वन में 10 गुना ज्यादा, गौशाला में 100 गुना ज्यादा, महापुरुषों की सन्निधि में 1000 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो लोग तपे हुए होते हैं, और जो लोग तपे हुए होते हैं उनके सानिध्य में कुछ देर भी अगर भजन करते ना, उनकी तपस्या हम में आती है। आप घर में बैठकर भजन करो और आप यहाँ बैठकर करो, आपको फर्क लगता है। ठीक है, तीर्थ में भजन करने से 100 गुना ज्यादा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि तीर्थों में भगवान या कोई महापुरुष ने तपस्या की है, तो वो जगह वाइब्रेटेड है। ठीक है, पर आप लोगों को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन महापुरुषों के आप दर्शन करते हो वो खुद तपे हुए हैं, और उनके दर्शन करके आपकी तपस्या स्वतः होती है ना। पर उस तपस्या के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। हम जितना बिखरते उतना ही हमें जो वो देते हैं,
वो निगाहों से देते, वो प्रसाद से देते, वो कुछ भी ना करे तब भी देते। रमण महर्षि कुछ नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, फिर भी बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके चरणों में बैठते थे। और कुछ साइंटिस्टों ने लिखा है अपनी जीवनी में कि रमण महर्षि एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो कुछ नहीं बोलता, बैठा रहता है। शायद कभी कभी हमारे सामने देखता भी नहीं, पर फिर भी उनके सन्निधि में हम कुछ पल बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई एक बिजली सी है जो हमारे भीतर ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ जाती है। इतनी चेतनता है उनमें। तो वो क्या है? वो तीर्थ कब बनता है? जब तीर्थ बनाने वाला उस जगह पर रहता है, तब वो जगह तीर्थ बनती है। तो स्थान का महत्व नहीं है, स्थान वाले का महत्व है। स्थान कब वाइब्रेटेड होता है? जब वो अपनी तपस्या वहां छोड़ता है, तो तप का महत्व है। तो जब तपे हुए लोग होते हैं ना, तो उनके दर्शन, उनका सानिध्य, उनका प्रसाद, उनकी निगाहें हमें अपने आप तप बांटती है। पर उसके लिए हमें वो शांति चाहिए, हमारी वो इंद्रियां संयत चाहिए, पात्र सीधा चाहिए। पात्र सीधा होगा, उल्टा पात्र होगा तो किरणें कितनी भी आए क्या फर्क पड़ता है। पर पात्र सीधा है और उसमें अगर तरलता है, लिक्विड है, अगर जल भरा हुआ है, तो प्रतिबिंब बहुत साफ नजर आता है। ऐसे ही हमारा हृदय कठोर ना हो, भाव श्रद्धा से तरल हो, तब उनका तप हमारे भीतर उतर जाता है। तो आप लोग तो वो जो तपस्या करती है उस तीर्थ में, माता जी बोलती है नहीं बोलती, कितनों से बोली कितनों से नहीं बोली हमें नहीं पता, पर यहाँ बोलती है, यहाँ साक्षात है। उन्होंने भी तपस्या की तब वो वैष्णव देवी बनी है ना। यहाँ तो हम हयात देखते हैं, वो तपस्या से माता जी बनती है ना। माता जी या पिताजी जो भी महान पुरुष बनते हैं, जिन्हें हम माता पिता का दर्जा देते हैं, पूरे जगत की माता है, तो हम वो कब देते हैं? वो उनकी तपस्या के बल से देते हैं। तो हमें तो कुछ नहीं करता, हम तो सोचते हैं सौदा सस्ता है हमारे लिए, है ना, कि वो तपे हैं और वो हमें बांटते हैं। तो हमें तो बहुत इजी है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें केवल तरल रहना है बस। एब्जॉर्बेंट जितना पावर हम में ज्यादा होगा, उतना ही निखार ज्यादा होगा, उतना ही साधन ज्यादा होगा। तो हमें अलग से ज्यादा साधन करने की जरूरत नहीं, केवल थोड़ा सा हमारा इंद्रिय संयम हो, हमारा संयत मन हो और हृदय में श्रद्धा हो। बस श्रद्धा सहित भाव सहित दर्शन करो तो उनके आंखों से, उनके वेव से, उनके होनेपन से, उनके अस्तित्व से ये तपस्या निकलती रहती है। लो ना, लेते रहो, जितना क्या लेना चाहते हो ले लो। कितनी कैपेसिटी है आपकी, जितनी होगी उतना मिलेगा। देखो ये जगत है, इसमें सब कुछ मिलता है। आप क्या लेना चाहते हो, नश्वरता या शाश्वतता? शाश्वत बांटने वाले महापुरुष भी कम नहीं है, आपकी रुचि होनी चाहिए। अभी तक तो है, इतना घोर कलयुग नहीं आया कि महापुरुष लुप्त हो गए, अभी है। पर हम लेना क्या चाहते हैं? लेना चाहते हैं, हमें मिलेगा। और हम अगर नश्वरता लेना चाहते हैं तो नश्वरता तो हर आपके इर्द गिर्द है ही, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न ऊंची चीज को पाने के लिए होता है, सरल चीज को पाने का यत्न नहीं होता। तो हम अगर ऊंचा चाहते हैं, कल किसी ने प्रश्न किया था मैया जी से कि हम साक्षात्कार कर पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। तो मैया जी ने कहा नियम में निष्ठा हो, सत्संग का श्रवण हो और शास्त्र का अध्ययन हो। कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए? वेदांत और भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तो उससे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो मैया जी हंसे। इनके बाद जब हम अंदर गए तब मैंने पूछा कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए? वेदांत भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इतने से क्या ज्ञान हो जाता है? तो मैया जी हंसे। मोक्ष पाना चाहते हैं अगर तो हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर तो भगवान की गोद में बैठ जाओ तो भी नहीं होगा। करना चाहते हो जाएगा। करना क्या चाहते हो आप? अपना लक्ष्य सदैव ऊंचा रखो, क्योंकि ये संसार केवल आपको नहीं,
कुत्तों को भी मिलता है, बिल्लियों को भी मिलता है। क्या भोग साधन बैक्टीरिया को नहीं है? पति पत्नी का सुख बैक्टीरिया नहीं भोगते? यूं बच्चे हो जाते, यूं सृष्टि उनकी चलती क्या? कोई बड़ी बात नहीं अगर वो मिल जाए तो। बड़ी बात क्या है कि हम मनुष्य हैं, तो हम आत्म सुख का यत्न कर सकते हैं जो किसी भी योनि में नहीं हो सकता। तो बिखराव के साधन इस जगत में इस वक्त बहुत ज्यादा है, संभलने के साधन बहुत कम है। पर फिर भी हम लोग भाग्यशाली हैं कि संभालने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुषों की तपस्या हम मुफ्त में ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है। तो हमें केवल हमारा उद्देश्य ऊंचा करना है। जैसे मैया जी ने कल कहा, क्या चाहते हो आप? मोक्ष चाहते हो तो हो जाएगा, अगर नहीं तो भगवान की गोद में भी बैठ जाओ तो कुछ नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो तरलता चाहिए, वो श्रद्धा की तरलता हो। तरल चीज ही ज्यादा ग्रहण करती है ना, कठोर चीज कम ग्रहण करती है। जैसे जमीन अगर नरम है तो पानी डालो, बीज डालो तो अंकुरित होता है। वही जमीन अगर बंजर है या सख्त है, कितना ही पानी डालो, कितना ही बीज डालो, कुछ नहीं होना। तरलता हो, श्रद्धा की तरलता हो और अपना उद्देश्य ऊंचा हो, बस। फिर तो बांटने वाले कम कहाँ है। मेरा गुरु तो सबकी मुट्ठी में भगवान को पकड़कर डाल देता है। सहजो भाई ने कहा, मैंने गुरु पूनम पर कथा कही थी ना, तो सहजो भाई को पूछा भगवान ने कि मैं दाता हूँ, दाता क्या मांगना चाहती, मांग ले। बोले जा रे जा, तू तो खुद एक दान है। मेरा गुरु तो पकड़ के सबकी झोली में तुझे डाल देता है। तू दान हो के मेरे को क्या दान करेगा? क्या लेना चाहते हो आप? वैसा मिल जाएगा। तो लक्ष्य सदैव ऊंचा रहे, क्योंकि संसार की जड़ता तो न चाहो या चाहो तभी भी मिलनी ही है। ईश्वर के लिए यत्न करना होता है।